गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आई होप आप लोग बहुत हेल्थी हो, हैप्पी हो। और अभी मैं उठ गई हूँ। सुबह 4:30 बजे के समथिंग का टाइम हो रहा है। 4 बजे पापा चले जाते हैं, उसके बाद फिर नींद भी नहीं आ रही थी, तो फिर मैं यहाँ पर उठ गई थी। उठने के बाद मैं थोड़ा सा बाल ठीक कर रही थी, क्योंकि रात को ना खुले करके, क्योंकि क्लचर लगा के सो तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, तो फिर पहले थोड़े से बाल ठीक करे। पर शिवांश को उठाने के लिए कर रहा था, थोड़ा सा उठने में वो भी दिक्कत कर रहा था। एक्चुअली तो क्या होता है, बच्चे इतने छोटे, हम लोगों को ही उठने में इतनी सर्दी में आलस आती है, तो वो बस उसको उठाया ऐसे करके, फिर वो वापस सो गया। तो बस फिर बोल रहा था कि चाय बना के ला के दो तो मैं उठूँगा। वैसे तो आई नो कि बच्चों को चाय की आदत बहुत ज़्यादा बेकार होती है, लेकिन अभी क्या है ना यार, कि इनको सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारे दोनों ही बच्चों को सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है, तो फिर वो चाय से थोड़ा सा क्या होता है कि डायरेक्टली काढ़ा आप बना के दोगे तो नहीं, मतलब वो ले पाते। हम चाय बना के दे देते हैं, तो उस चीज़ से इनको थोड़ी सी आदत लग गई है, और अभी सर्दी में तो फिर मना भी नहीं करते। थोड़ा सा इम्यूनिटी ठीक रहती है। सुबह और शाम में चाय देते हैं, दिन में मांगते तो हैं, बट ठीक है, कभी दे देते हैं कभी नहीं देते हैं। बट ये है कि हाँ, दूध ले लेते हैं। दूध में कुछ ऐसा नहीं है कि भाई चाय से दूध रिप्लेस हो गया, दूध भी पी लेते हैं। तो मैं थोड़ी सी तेज़ अदरक की यहाँ पर चाय बना दूँगी शिवांश के लिए। और आ जाइए आप लोग भी, सुबह की चाय पी लीजिए। तो साथ में सन्नी भी उठ गया था, तो उसने बोला मेरे लिए भी 1 कप चाय बना देना, तो बस मैं उन दोनों के लिए बना रही हूँ। क्योंकि मैं तभी पापा गए थे ना, तो मम्मी को सर्दी से, तो मम्मी ने मुझे उठाया चाय बनाने के लिए, तो उनको चाय बना दी थी। और यहाँ पर ये हो रही है आपकी चाय रेडी। तो चाय यहाँ पर हो गई है गर्मा गर्म तैयार। तो आइए आप लोग भी पी लीजिए चाय, और चलते हैं अब चाय लेकर के यहाँ से साहबजादे को जगाते हैं चाय ले जाकर। और बिना चाय के तो वो नहीं उठता है, आप कुछ भी कर लो, दूध से भी नहीं उठता है वो। चाय की उसकी एक आदत है, और उसको ना बहुत अच्छी गर्म चाय पीने की आदत है। खाना भी उसको बहुत गर्म पसंद है, चाय भी गर्म पसंद है। मतलब आप ज़रा सी भी ठंडी हो जाती है तो वो फिर नहीं पिएगा और मांगेगा भी, तो डबल मेहनत हो जाती है। तो इस चक्कर में थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करके हम देते हैं। तो वही मैं उसको चाय का ना गरम गरम ऐसे लगा रही थी कि हाथ में, और बोल रहा था ठंडी लग रही है हाथ में, नहीं निकालूंगा बाहर। और उसको पता है मैं ये बोल के उठा रही थी कि उठो, आपको स्कूल जाने का टाइम हो गया। अगर डायरेक्टली मैं उसको पढ़ाई करने के लिए उठा दी, वो नहीं उठता, उठता ही नहीं। और जैसे ही देखा उसने कि मैं बुक्स लेके आई हूँ, तो वो तुरंत वापस दे दिया, बोले लो आपकी चाय। मतलब उससे चाय रिटर्न कर दी और वापस लेट गया। अभी बीच में आपको मम्मी जाती हुई दिखी होंगी, तो मम्मी भी नहा धो लिए हैं, रेडी हो गए हैं। घर की मम्मी ने पूजा कर ली है, और अभी घर के पास में जो मंदिर है, तो वहाँ पर ही मंदिर धुल रहे हैं मम्मी। थोड़ा उसी में ही व्यस्त रहते हैं, हम लोग चिल्लाते भी रहते हैं। मतलब चीज़ें लिमिटेड करो तो अच्छी लगती है। मेरी मम्मी थोड़ा सा ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाती है भक्ति भावना में, तो बस वही चीज़ है जैसे तैसे। और फिर मैंने इसको भी बनाया, जिसका लास्ट पेपर है, हिंदी का ही पेपर है। वैसे तो हिंदी बहुत सिंपल होती है, बस इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। ये इंग्लिश में जो होता है, इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होता है, और इसके मार्क्स भी बहुत अच्छे गेन कर लेता है। बट हिंदी में इसको थोड़ा सा टफ़ हो जाती हैं चीज़ें, काफ़ी टफ़ हो जाती हैं। और तो वही चीज़ है कि इसको हिंदी का थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना पड़ता है। अदर सब्जेक्ट्स में तो मैंने नहीं उठाया, एक बार और उठाया था तो नहीं उठ रहा था, और उस दिन सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो फिर मैंने नहीं करा। फिर मैंने इसको रजाई वजाई उड़ा के रखी, और बस मैं उसको डिक्टेशन कर रही हूँ। सो बस मैं उसको भी यहाँ पर पढ़ाऊँगी, ज़्यादा नहीं, आधा पौन घंटा पढ़ाऊँगी। तो जो भी चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ाई थी इसको, तो उसको एक बार रिवाइज़ करा दूँगी सारी चीज़ें, और वर्बली इससे पूछ लूँगी, ताकि दिमाग क्या रिफ़्रेश हो जाता है। उसके बाद में फिर जैसा भी इसको ठीक लगेगा ये वैसा करेगा अपना रिवीजन। कुछ चीज़ें मैं छोड़ती भी हूँ उसके ऊपर,
कि बच्चा जो होता है वो अपना ब्रेन अगर यूज़ करता है ना, उसका ब्रेन का एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो वही ये थोड़ा सा आलस दिखा रहा था कि नहीं आता नहीं आता करके, तो मैं वही गुस्सा कर रही थी कि जिसमें नहीं आता करके मैं बोर होके और फिर इसको मतलब सोने के लिए बोल दूंगी करके। तो बीच बीच में आपको मम्मी दिख ही रही है घर से पानी ले जाते हुए, क्योंकि अभी ताज़ा पानी आ रहा है। तो मम्मी मंदिर भी धो रहे हैं, तो हम लोग उठ गए हैं। और सन्नी तो चाय पी के वापस लेट गया था। भाभी भैया अभी अंदर रूम में ही सो रहे हैं बस। बड़ा जोर से नहीं बोल रहे मम्मा। हाँ नहीं बोल रहे। नहीं बोल रहे? नहीं। अच्छा आ जाओ। फिर उसके बाद में मैं सो गई थी, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा सा भी हो रहा था और सर्दी भी हो रही थी, तो मतलब क्या ही करना उठ के करके। तो फिर मैं सो गई थी। शिवांश भी थोड़ी देर सो गया था, एक आध घंटा। फिर भाभी ने उसको उठा के रेडी करके भेज दिया। अब मैं उठी हूँ, काफ़ी लेट हो चुका है, उठने में 9-10 के करीब हो चुका है। अन्ना भी सो रहा था मेरे साथ। अब फ्रेश होने के बाद में फिर मैं यहाँ पर वही बिस्तर उठा रही थी, और देखा आपने चाय पीने के लिए कैसे बोल रहा था, मतलब दादा पहलवानों जैसी बातें करता है ये बिल्कुल। तो वही फिर मैंने भी यहाँ पर सारा अपना, लेट उठे हैं भाई तो थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, नहीं तो घर से निकाल देंगे, बहुत मारेंगे पता है। और मुझे तो अभी भी मार पड़ती ही है तो होता है यार, जो घर में सबसे छोटा होता है ना उसके साथ थोड़ा सा होता है। अब ये पता नहीं है प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है, ये मुझे समझ में नहीं आता। कभी प्लस पॉइंट होता है, कभी माइनस पॉइंट होता है। फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से झाड़ू वाड़ू निकाल दी थी। ठंड थी तो देखेंगे, पोछा लगाना ही नहीं लगा, क्योंकि पूरा की पूरा क्लीन पड़ा हुआ है। शाम को भी क्लीन करके सोते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने पूरे घर की झाड़ू निकाल दी, बिस्तर उठा दिया है, इसको क्लीन करेंगे अब यहाँ पर। और जितना कूड़ा होता है उसको इकट्ठा करके रख देंगे। मम्मी पीछे से बड़बड़ कर रही थी, इतनी देर से उठी, सुबह उठी वापस सो गई, क्या काम का तुम्हारा सोना। तो समझ ही सकते हैं जो लोग उससे गुजरते हैं। बस, और चलते हैं अब ऊपर की तरफ। अब मैं भी ब्रश व्रश करूँगी और नहाऊँगी इसके बाद में फिर। तो आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ छत पे, देखते धूप है या नहीं है। तो अब मैं फटाफट से ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है। वैसे तो मेरा यही टाइम रहता है सर्दियों में। अभी मुझे सर्दी हो गई थी तो मैं ज़्यादा जल्दी भी नहीं नहाती हूँ। और मैं ब्रश कर रही थी, घूमते फिरते यहाँ पर छत पर, और नीचे देख रही थी, वहाँ से ग्राउंड में दिखती गाड़ी थी, कुछ बच्चे बैठे हुए थे, कुछ शैतान बच्चे रहते हैं। अब नहा धोकर आ गई हूँ, और मुझे आज हेयर वॉश करना था, लेकिन मम्मी ने चूल्हा लीक दिया था तो पानी गर्म नहीं हो पाया, इसलिए मैंने हेयर वॉश नहीं किया, क्योंकि अभी कोल्ड ठीक नहीं हुआ। यहाँ पर मैं टोनर में यूज़ कर रही हूँ गुलाब जल में, बहुत सारे गुलाब जल में थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाला है, जिससे कि स्किन अच्छे से प्रेप्ट हो जाती है। मार्केट से आपको इतने एक्सपेंसिव टोनर खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये 10 रुपये वाली जो जॉय की फ्रूट क्रीम होती है, ये मैं पाउच में रखती हूँ, बाकी बड़ा पैक भी रखती हूँ, नीचे ऊपर सब जगह रखे रहते हैं, तो छोटा इसमें रहता है। और इसी से मैं मसाज कर लेती हूँ। मसाज, फेशियल मसाज के लिए आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको भी आपको फेस पर चलाना है। उंगलियाँ भी चलानी, तो आप उंगलियों से चला रहे हो, उससे आपको एक अच्छा सा मतलब वो मिल जाता है। जो 1 मिनट तक मैं मसाज कर लेती हूँ, टाइम होता है तो कर लेती हूँ, कभी कभी स्किप भी हो जाता है, कभी सुबह कर लेती हूँ, कभी शाम को कर लेती हूँ। और ये मैंने लिप बाम बनाया हुआ था घर पे, तो वही मैं बाबू को लगा रही थी, उसको भी लगा देती हूँ। आज केमिकल यूज़ नहीं होते हैं, सिंपली घी से मैंने बनाया था। थोड़ा सा लिपस्टिक डाल के कलर डाल जाए, और इसने तोड़ दिया था, जितना ऊपर का टूट गया था, क्योंकि मेल्ट है, इसमें केमिकल तो है नहीं कि वापस से जल्दी से जम जाएगा। तो उतना मैंने हाथ में लगा लिया, हाथ भी अच्छे सॉफ्ट हो गए थे। और कहाँ जा रहे हो बैग यहाँ टांग पर के? मेरा स्किन केयर कंप्लीट हो गया। मैंने टोनर लगाया, और फिर कहाँ जा रहे हो बैग टांग के? अच्छा गंदे बाबू क्या बैग टांग के? किसका बैग है ये? भैया का? कहाँ जा रहे हो भैया का बैग टांग के? सो अभी हम करेंगे एक्सपेरिमेंट है जो ये पुरानी से हमारे, इससे मैं हो गई हूँ बोर। इसको हम इससे कवर करेंगे। ये मैंने मीशो से मंगाया था,
एक ही बंडल मंगाया है। अभी पहले फ्रंट में कर लेती हूँ, अगर इसका एप्लीकेशन में बहुत अच्छा लगता है आगे फिर अगर कम पड़ता है तो फिर मैं दूसरा भी मंगा लेंगी उस हिसाब से। बस ये है कि हाँ अगर मैं मीशो से सेकंड टाइम परचेस करूँगी सेम चीज़ आना चाहिए, नहीं तो फिर बात नहीं बन पाएगी। तो भूलिया कुत्ता और है भूत जैसा, लेकिन फिलहाल अपने आप को छोड़ के इसका भूलिया सिखाते हैं, है ना। बच्चे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। यहाँ से चिकन यहाँ से मुझे निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके बाद में फिर इसको ओपन करने में थोड़ा सा जब फट गया, उससे पूरा फटता चला जा रहा था। क्वालिटी इसकी बिल्कुल रद्दी घटिया है, आप लोग मत मंगाइएगा। इस प्रिंट का मैंने पहली बार मंगाया और ये ऐसा निकला। अदरवाइज वो जो स्क्वायर प्रिंट में आता है वो मैंने कई बार मंगाया है, वो अच्छा होता था। मतलब उस पर ना वो रहता था, क्या बोलते हैं, वाटर प्रूफिंग बढ़िया रहता था। इवन हमने किचन में लगाया है 6-6 महीने तक यूज़ किया, ख़राब नहीं होता था। बट ये तो 10 दिन चल जाए, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल रद्दी कागज है। तो गाइस पहले ही हमारा इसको स्टार्टिंग करने के पहले ही डिमोटिवेशन हो चुका था कि इसकी एक तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और ये कम भी पड़ गया। जितना मैंने पहले जैसे मंगाया था ना उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कम पड़ा है। और थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जब यहाँ पर अपने को कट वगैरह करने होते हैं, जैसे इस जगह पे। तो इसको भी मैं सोच रही हूँ एक वाइट पेंट से पेंट कर दूँगी तो लुक वाइज अच्छी रहेगी। वैसे तो इसका प्रिंट वगैरह बहुत अच्छा है, आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मतलब अलग सा ही अच्छा सा। बट ये यहाँ से इसके बाद में कम पड़ गया। और इसकी जो क्वालिटी है ना, अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो बिल्कुल रफ एंड टफ, एक मतलब ना ऐसी क्वालिटी है इसकी, बिल्कुल पतले कागज जैसे। कागज भी थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, उससे भी ज़्यादा, इससे अच्छा मजबूत तो इसका जो नीचे का ये वेस्ट निकला ये है जो कि ऐसे यूज़ हो रहा है। क्या कर रहे हो? तो अब देखते हैं, अब इतना तो कर दिया है तो आगे का मंगवाना पड़ेगा। सोच रही हूँ 2 बंडल और मंगवाने पड़ेंगे क्योंकि जो साइड से है वो थोड़ा सा चौड़ी है अलमीरा। तो 2 बंडल और मंगाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ये जो ऊपर का है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, नीचे के जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी उसमें। फिर 2 बंडल और मंगाते हैं और इसी आधे अधूरे काम के साथ में व्लॉग को ख़त्म करते हैं हम यहाँ पर। मिलेंगे आपसे एक नए फ्रेश अच्छे व्लॉग के साथ में।